स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, क्योंकि कल दरअसल महाशिवरात्रि के चलते बाजार बंद होंगे, तो इसी हफ्ते आज ही एक्सपायरी होगी और आज ही दरअसल हम खिलाड़ी नंबर 1 के इस गेम शो को भी क्लोज करेंगे इस हफ्ते के लिए। बहरहाल बाजार की चाल थोड़ी सी वॉलेटाइल हो चुकी है। शुरुआत दमदार थी, 22,523 के लेवल्स पर हमने कारोबार की शुरुआत की, लेकिन मार्केट कभी नीचे तो कभी ऊपर और अब फिर से नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो 11 पॉइंट हल्की सी सही लेकिन गिरावट के साथ कारोबार। निफ्टी बैंक फिर घूमा है नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ और ये दूसरा अटेम्प्ट फेल हुआ है तेजी में बने रहने का। तो 165 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स 250 पॉइंट ऊपर था, अब करीब 225 अंकों की बढ़त में कारोबार करता हुआ। अभी भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, 2:1 का रेशियो इस समय सामने उभर कर आया है। यह है अब तक की स्थिति। मेटल कंपनियों में जोरदार खरीदारी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को आउट परफॉर्म करते हुए। टाटा स्टील देखिए अच्छा खासा योगदान दे रहा है। उसके साथ ही हमने देखा एलटीआई, माइंडट्री, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एमएनएम में ब्लॉक डील के चलते कुछ मुनाफा वसूली, रिलायंस में कुछ दबाव बना है, बीपी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं हल्की हल्की मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनी हुई हैं। यह आपके लिए अब तक की तस्वीर है। अब रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है कल दोपहर 3:30 बजे तक, वो पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और अब आप देखेंगे तो आशीष कयाल आगे चल रहे हैं 2-2.25% के रिटर्न्स के साथ, 1% से ज्यादा के रिटर्न्स अमित के। हालांकि सोनी के लिए हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा साबित हुआ, करीब -3.5% के रिटर्न्स। वो एक स्टॉक बिगड़ा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उससे पूरा दरअसल इनके रिटर्न्स डीरेल हुए हैं। तो आज के लिए खासतौर से कंसिडरिंग एक्सपायरी है और कल और आज में अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिखाया, अप्रोच क्या रहेगी अमित बताइए? ये 22,500 के ऊपर क्लोज की उम्मीद करें या नहीं? देखिए, कल जो हिसाब से रिकवरी देखने मिली है, इंटरनल स्ट्रेंथ पे, मतलब अगर इंटरनल ब्रेथ भी देखा जाए इंडेक्स का तो सुधरा है। तो एक सपोर्ट जो है ऊपर में शिफ्ट हुआ है, 12,350 एक इमीडिएट सपोर्ट साबित हो सकता है। और अगर ऊपर की बात करें तो यस चांसेस है 22,550 से लेकर 22,600 तक निफ्टी जा सकता है। ओके, 22,600 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे, अटेम्प्ट किया जा सकता है उस तेजी की तरफ। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी आज? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट का मूड है वो बाय साइड पे ही है। यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि काफी अच्छी रैली हमने देख ली, जो लो से शुरू हुई थी करीबन 21,800 के आसपास से, और 22,500 पे निफ्टी आ चुका है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पॉसिबल है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डिप मिलती है 22,380 के आसपास तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। नीचे 22,250 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में टारगेट जो हमारा है 22,550 के आसपास निफ्टी शायद दिखा सकता है। तो ओवरऑल रुझान बाय ऑन डिप्स का ही है और चुनिंदा स्टॉक्स में हम बाइंग देख सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप में बाइंग वापस से इमर्ज हो सकती है। कल हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था, लेकिन आज के दिन में बाय करके ही चलना पड़ेगा। ओके, बाय करके ही जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। सोनी, आप कैसे मार्केट को देख रही हैं और आपकी आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। यहाँ पे जो निफ्टी मुझे लगता है कि 22,400 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आज की एक्सपायरी अगर हम देखेंगे तो 22,550 से लेके 22,600 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है। कल एफआईएस का भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है। सो मोस्ट लाइकली सेकेंड हाफ ऑफ द डे में यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव साइड नजर आ सकता है टुवर्ड्स 22,600। 22,600 की तरफ अटेम्प्ट होगा, उम्मीद तो ये भी है। तो चलिए, ट्रेड्स कौन से काम आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले तो आप दिखाइए सोनी का पोर्टफोलियो। एक्सिस बैंक का ट्रेड जो इन्होंने दिया था ये अभी भी होल्ड कर रही हैं और आज इनफैक्ट फेडरल बैंक भी बाय साइड पर था, कल इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वहां पे। सोनी, नया सौदा? जी, मेरा यहाँ पे पहला सौदा रहेगा बिरला सॉफ्ट में। आईटी में एक अच्छे मोमेंटम पे अभी नजर आ रहा है। सो बिरला सॉफ्ट एक बाउंस कर रहा है, करंट लेवल 776 पे आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पे जो टारगेट है वो 840 860 रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है 770 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। बिरला सॉफ्ट में 840 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 776 पर खरीदारी की सलाह सोनी की है। ठीक है, आशीष का पोर्टफोलियो देखें तो जुबिलेंट फार्मोवा एग्जिट किया कल करीब 600 के लेवल्स पर। बीकाजी में आज इन्होंने प्रॉफिट बांधा है 521 के लेवल्स पर। बताइए आपका आज का नया सौदा क्या है आशीष? देखिए, आज जो मैं स्टॉक लेना चाहूंगा वो है अवंती फीड। यहाँ पर बहुत अच्छा एक मोमेंटम नजर आ रहा है। एक
राउंडिंग बॉटम का काइंड ऑफ पैटर्न भी बनाया और वहां से ब्रेकआउट भी आ रहा है और साथ ही में वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं अवंती फीड पे, तो यहाँ पर बाय करने की राय होगी। गुंजाइश है स्टॉक करीबन टारगेट 605 का छू सकता है, मोमेंटम अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 533 का। 533 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड तेजी की तरफ लेंगे। 605 आपके लिए टारगेट रहेगा। ये है आपके लिए अवंती फीड्स का काउंटर। आशीष भी सुबह में डिटेल्स दे रहे थे, आशीष वर्मा, कि क्या वजह है तेजी की। आईडीएफसी फर्स्ट ट्रेड ये है अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में। अभी भी आज सुबह में इन्होंने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में प्रॉफिट बांधा है 8340 के लेवल्स पर। अमित क्या जोड़ेंगे नया? देखिए, जमुना ऑटो इंडस्ट्री पे ध्यान रखना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। काफी मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था। आज भी थोड़ा कूल ऑफ आया है और अगेन एक वापस एक थोड़ी स्टेबिलिटी स्टॉक में आ रही है। रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। सो जमुना ऑटो इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस पे बाई करके 125 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर जो टारगेट देख रहा हूँ उसका देख रहा हूँ। आपका टारगेट समझ नहीं आया अमित, दोहराएंगे प्लीज। ठीक है, जमुना ऑटो पे ध्यान रख सकते हैं। जमुना ऑटो में मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया था। उसके बाद अभी 130 128 के जो सपोर्ट है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। सो जमुना ऑटो बाय कर सकते हैं। 125 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में टारगेट 150 का। 150 का टारगेट, वही नहीं सुनाई दिया था हमें। 150 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की जमुना ऑटो में। 125 का आप स्टॉप लॉस लगाकर जाएंगे। सोनी, दूसरा ट्रेड इस समय देंगी या रुकेंगी? जी हर्षदा जी, दूसरा ट्रेड भी अभी जोड़ना चाहूंगी, वो है बायोकॉन में। बायोकॉन हम देखेंगे तो एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। हायर कॉल स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं 290 300, सो काफी बुलिश आउटलुक बनता है। यहाँ पे बायोकॉन करंट लेवल 283.5 प्राइस में से आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 272 और टारगेट है 320 325। 325 के टारगेट के लिए बायोकॉन बाय साइड का ट्रेड 272 स्टॉप लॉस का काम करेगा। अमित, जमुना ऑटो के साथ दूसरा ट्रेड? दूसरा जो स्टॉक है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ध्यान रख सकते हैं। एक ये स्टॉक मेजर अंडर परफॉर्मर था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्टॉक में भी स्टेबिलिटी आ रहा है। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 50 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट में देख रहा हूँ 56 तक के देख रहा हूँ। 56 तक जा सकता है। तो दूसरा ट्रेड यहाँ पर अमित ने भी दे दिया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 56 टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस। आशीष, क्या इरादा ट्रेड है या रुकेंगे? नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करूंगा मैं यहाँ पर और ट्रेड सेकंड हाफ में जोड़ूंगा। सेकंड हाफ में अगला ट्रेड आएगा आशीष की तरफ से। वैसे अमित और सोनी ने अपना पोर्टफोलियो पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्या रिटर्न्स बन रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। इस बीच फोकस करते हैं राइट्स पर। स्टॉक में हमने देखा है, वैसे भी ओवरऑल जो रेलवे कंपनियां हैं उसमें हमने देखा एक अच्छा खासा रिटर्न पिछले 6-8 महीनों में बना है। अब कंपनी के लिए दरअसल ऑर्डर बुक की पोजीशन मजबूत हो चली है। हाल ही में कंपनी ने अबू धाबी पोर्ट ग्रुप के साथ करार किया। डिजिटल इंफ्रा और इलेक्ट्रिक यहाँ पर इंटरकनेक्शन एंड ट्रेड के लिए ये करार हुआ है। क्या रोड मैप है इस समय, आगे ऑर्डर विंस का क्या स्थिति है, इस सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल हमारे साथ हैं। मित्तल साहब, स्वागत है आपका। इनफैक्ट रेलवे काउंटर्स ने इस वित्त वर्ष में बहुत ही जोरदार रिटर्न कमा कर दिए हैं एंड इट्स ऑल कर्टसी आप लोगों की ऑर्डर बुक्स बहुत बढ़िया रही हैं। तो पहले तो मैं इस समय आपसे ये समझना चाहूंगी, राइट्स की इस पिछले क्वार्टर के अंत में या फिर मार्च के पहले महीने में किस तरह के ऑर्डर्स पर आप बैठे हैं? FY24 की समाप्ति कितनी बड़ी ऑर्डर बुक के साथ होगी? जी नमस्कार। देखिए, राइट्स की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम शायद वी आर दी ओनली PSU कंसल्टेंसी कंपनी या इवन अ प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में एक्सेप्ट में भी ऑयल एंड नेचुरल गैस हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी करते हैं, चाहे वो मेट्रो, रेल इंफ्रा, एयरपोर्ट्स, हाईवे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। 31 दिसंबर को हमारी ऑर्डर बुक 5500 करोड़ थी, जिसमें 2600 करोड़ कंसल्टेंसी थी, 2300 करोड़ टर्नकी थी, 300 करोड़ का हमें नया फ्रेश ऑर्डर मिला एक्सपोर्ट और रोलिंग स्टॉक का मोजाम्बिक का, 300 करोड़ लीजिंग और हमारी सब्सिडियरी का था।
सबसे बड़ी गर्व की बात ये थी कि हमारे इस क्वार्टर में हमने एक माइलस्टोन अचीव किया, जो हमारा एक विजन था, हमने एक ड्रीम थी, हमने माइलस्टोन अचीव किया, हमने 100+ ऑर्डर्स अचीव किए इस क्वार्टर में, टोटलिंग टू मोर देन 600 करोड़। तो नाउ वी आर अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी। तो हमारा जो एक गोल था कि हम एक 1 ऑर्डर अ डे कंपनी हो पाए, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में हम हो पाए। Congratulations on that. तो हर दिन आप एक नया ऑर्डर बैग कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर्स में कितनी जल्द हो पा रहा है राहुल जी? कंसिडरिंग क्लियरली आपके पास काफी बिजनेस आ रहा है, तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को बरकरार या बेहतर रखने के लिए फिर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, कंसल्टेंसी जो होती है उसमें 2 तरह के ब्रॉडली ऑर्डर्स होते हैं। एक काइंड ऑफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट, कंसल्टेंसी रिपोर्ट, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में होते हैं, और दूसरे कैटेगरी के ऑर्डर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के होते हैं। सपोज आप एक एयरपोर्ट या मेट्रो या रेल इंफ्रा बना रहे हैं जो 2 से 3 साल लगते हैं, तो उस दौरान हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते हैं और वो माइलस्टोन्स पेमेंट के होते हैं। परंतु जैसा आपने सही कहा, हमारी ऑर्डर बुक जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हमारी पूरी इस पे फोकस है कि हम एग्जीक्यूशन पे मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड इवन इंडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। हमने करीब पिछले कुछ महीनों में करीब 150 लोग फ्रेश ऑफ डिफरेंट स्किल्स इंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं। सो दिस इज अ बिग जंप फॉर अस टू टैकल ये जो हमारे अपकमिंग ऑर्डर्स हैं। ओके, तो उस पर्सपेक्टिव से आपने मुझे याद है कहा था कि FY 24-23 से काफी बेहतर रहेगा। We'll end this month in a couple of days, in another fortnight rather. बताइए आप क्या डिलीवर करेंगे FY 24 के लिए, और कुछ इंडिकेशन कि FY 25 का साल कैसे रहेगा on the back of these big order wins? You see, FY 24 जब हमारा शुरू हुआ था, हमारे 2 मेजर चैलेंजेस थे। वन वाज दैट जो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का एक मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम होता है, जो एक हाई टॉप लाइन और एक हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम होता है, वो हमें पिछले करीब 3-4 साल में कोविड और उसके बाद हमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं मिला। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज बिकॉज इसका एक हिट हो रहा था। दूसरा एक मेजर चैलेंज था एक इंस्पेक्शन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, जिसमें हम रेलवे के तमाम चीजों के इंस्पेक्शन करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस रेवेन्यू स्ट्रीम जो है, वो एक नई पॉलिसी के तहत 4 लोगों में डिवाइड किया गया थ्रू अ टेंडरिंग मोड। सो उससे अगेन हमारे मार्जिन पे काफी हिट हुआ। तो FY 24 में हमारा ये एम था कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, उसको हम मैक्सिमाइज करें टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज 2 चैलेंजेस। तो FY 24 हमारा एम रहेगा कि हम FY 23 के जितने क्लोज आ पाए, परंतु FY 25 जैसे अब हमें पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया करीब 4 साल बाद, हमारे ये कंसल्टेंसी के फ्रेश ऑर्डर्स इस रेट पे मिल रहे हैं। जैसे ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे इन द कमिंग FY, आवर एम विल बी दैट FY 24 यू विल सी अ सब्सटैंशियल ग्रोथ इन एबिटा vis-a-vis द बेस ईयर ऑफ 22-23। ओके, तो सब्सटैंशियल ग्रोथ ऑफ कोर्स एबिटा में देखने को मिलेगी। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, जो रीसेंट ऑर्डर विन्स है, ये जो अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के साथ आपने करार किया, एग्जैक्टली क्या काम है, और इस तरह के ऑर्डर्स अब आपके हाथ और लगने के आसार हैं? देखिए, ये एक MOU हमने साइन किया है अबू धाबी पोर्ट के साथ। हमने एक MOU साइन किया है। ये हमारी एक ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में एक अहम कदम है। अबू धाबी पोर्ट इज ऑपरेटिंग नॉट ओनली इन UAE, परंतु करीब 40 कंट्रीज में इन ऑल एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, रेल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक नेचुरल पार्टनरशिप थी। हमारे दो जायंट्स विच आर जायंट्स इन देयर ओन एरिया, स्किल, आवर लेगेसी, आवर एक्सपीरियंस, और बोथ इन द अपकमिंग जो ये IMEC कॉरिडोर as well as tackling other opportunities in the Middle East as well as Africa and Southeast Asia। इस MOU के तहत हम लोग जॉइंटली काफी एक्साइटेड है कि आगे हम अपॉर्चुनिटीज टैप कर पाएंगे। मेरा फाइनल क्वेश्चन राहुल जी आपसे ये है, कंसिडरिंग पहले वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को लेकर दिक्कतें थी, अब अबू धाबी पोर्ट वाले ऑर्डर आ रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग और भी आएंगे, तो क्या अब वो एक्सपोर्ट मार्केट भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेवेन्यू को, और उस लिहाज से फिर ये हाई मार्जिन बिजनेस रहता है, मार्जिन्स भी बेहतर होने के आसार?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जैसा मैंने कहा सबसे हमारा बिगेस्ट चैलेंज था जो पिछले 3 से 4 साल में कोविड और उसके बाद हमें एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के ऑर्डर्स नहीं मिले। हमें पहला ऑर्डर 300 करोड़ का मोजाम्बिक का मिला, 10 लोकोमोटिव का। हमने बांग्लादेश का एक ग्लोबल टेंडर में हम L1 करार दिए गए 200 कोच के, जो करीब 900 करोड़ का है। तो ये कड़ी अब शुरू हो गई है एंड आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 3 years, एंड ये जो ऑर्डर्स हैं ये अगले FY में मार्जिन्स में और टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करेंगे। और हमने तमाम और कई ऑर्डर्स में बिड किए हुए हैं, टेंडर्स में बिड किए हुए हैं, और हमें पूर्ण आशा है कि आगे कमिंग क्वार्टर्स में कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हमें डेफिनेटली और मिलेंगे एक्सपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मित्तल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर द रिमेनिंग FY24 एंड आई होप FY25 के लिए भी आपके लिए एक जोरदार साल उभर कर आए। तो राइट्स का मैनेजमेंट डिटेल देता हुआ उनकी ऑर्डर बुक पर और आगे विजिबिलिटी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो ओवरहैंग था एक्सपोर्ट बिजनेस का वो धीरे धीरे करके सुलझ रहा है और वहां से अब ग्रोथ आना शुरू होगी। लेंगे एक ब्रेक। इस मोड पर हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका एक रिकैप लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आपको हम बता रहे थे कि आज दरअसल CCEA की बैठक है और उसमें क्या फैसला निकल कर आएगा। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। लक्ष्मण, क्या अपडेट्स हैं आपके हाथ? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है। ये महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा सकता है। अभी 46% महंगाई भत्ता है और ये बढ़ करके 50% हो जाएगा। और ये जो महंगाई भत्ता है ये खास तौर से आपको 1 जनवरी 2024 से लागू करने का प्रस्ताव है। यानी जैसा ही फैसला होगा पिछला एरियर के हिसाब से अगले महीने में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। और इस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से आपको बता दूं कि 50 लाख मौजूदा कर्मचारी हैं, 62 लाख पेंशनधारी हैं, उनको फायदा होने की संभावना है। और इस बार का जो महंगाई भत्ता का बढ़ना है वो अब भी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि 46% से बढ़कर जैसे 50% होगा तो बेसिक का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद महंगाई भत्ता जो बढ़ेगा वो कुल पे बढ़ता है, इसलिए ये बढ़ना सबसे अहमियत रखता है कर्मचारियों पेंशनधारियों के सैलरी के लिए। आज शाम में 4:30 बजे कैबिनेट और CCA की बैठक है और उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। लक्ष्मण, तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट खासतौर से सरकारी कर्मचारियों के लिए, रिटायरीज के लिए कि महंगाई भत्ता दरअसल आज कैबिनेट की बैठक में इसमें 4% का इजाफा आता हुआ दिखाई देगा, जो 46% से बढ़कर 50% किया जा सकता है। आगे कुछ और डिटेल्स लक्ष्मण के हाथ लगेंगे तो उसकी जानकारी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बैठक आज कैबिनेट और CCA की शाम को होने वाली है। चलिए अब आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर, और जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए हैं उसका किस तरह का रिटर्न बनता दिखाई दिया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और स्थिति देखिए, अमित त्रिवेदी ने IDFC फर्स्ट बैंक 90 का टारगेट दिया, 78 का स्टॉप लॉस है। जमुना ऑटो 150 का टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस। आज आया एक और, वो है उज्जीवन 56 का टारगेट, 50 का स्टॉप लॉस। सबसे शानदार रिटर्न कौन सा शेयर कमा कर दे रहा है वो है IDFC फर्स्ट, जो कल से आज कैरी किया है 1% के रिटर्न्स इधर। अब आइए अगले पोर्टफोलियो पर। आशीष ने दरअसल अवंती फीड जोड़ा है, एक जगह खाली रखी है, 605 टारगेट है और यहाँ पर 533 स्टॉप लॉस है, 233 नहीं 533, तो वो करेक्ट कीजिएगा। 0.21% का योगदान ये स्टॉक दे रहा है। सोनी के पोर्टफोलियो में 2 नए ट्रेड हैं, एक बिरला सॉफ्ट 840 टारगेट 770 स्टॉप लॉस और दूसरा बायोकॉन 323 टारगेट और 272 स्टॉप लॉस। इन्होंने एक्सिस बैंक भी कैरी किया है, 1200 का टारगेट है, 1090 का स्टॉप लॉस लेकर चल रही हैं। ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है रिटर्न्स की? बायोकॉन 0.23% जोड़ रहा है, बिरला सॉफ्ट 0.14, एक्सिस बैंक आज थोड़ा सा नर्म है, इनके रिटर्न्स को नीचे ला रहा है। अब ओवरऑल स्थिति रिटर्न की क्या बन गई है? अमित आगे बढ़ गए हैं, 3.5% के रिटर्न्स इनके, आशीष कयाल 2.78% के रिटर्न्स पर हैं, सोनी का रिटर्न अब -4 है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।